बारिश में बालकनी पर बसा पूरा ससुराल। अरे कुछ करो, कैसे भी करके अपना घर तैयार करवा लो। मैं तो यहाँ पर रहकर सच में बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। सबके साथ रहकर मेरा तो अब दम घुटने लगा है। तुम जानती हो ना कि अभी तो ये सब कुछ भी संभव नहीं है। कुछ भी करने में अभी थोड़ा सा तो समय लगेगा ही। पता नहीं कब जाकर सब ठीक होगा। और एक तो ये घर कितने साल पुराना बना हुआ है और अब तो यहाँ पर रहने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखते हैं किस तरीके से अब क्या होगा। वहीं दूसरे कमरे में सविता भी अपने पति को, इस बार हम किसी को भी अपने प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। कुछ बातें सबसे छुपा कर रखनी होती हैं। एक बार बाहर चली जाती हैं तो कुछ नहीं पता चलता फिर, और ना ही वैसा होता है जैसा हम सोचते हैं। बात तो तुम्हारी भी बिल्कुल जायज है, लेकिन क्या कर सकते हैं। सबको बताना तो होगा ही, क्योंकि उसके बाद ही तो अंतिम फैसला लिया जाएगा। हाँ, लेकिन सबको एक बड़ा सा सरप्राइज देना है ना, और एक ही दम हम बड़ा झटका देंगे, उसके बाद ही सब ठीक होगा। दोनों पत्नियां अपने अपने पतियों के साथ क्या प्लानिंग कर रही थी, और कोई अलग होना चाह रहा था तो कोई बड़ा धमाका करना चाह रहा था। आखिर इन सब चीजों की वजह क्या थी और इन सब बातों का आगे क्या अंजाम होने वाला था, जानने के लिए बने रहिए। शांति और राजेश भी अपने कमरे में टीवी देख रहे थे। पूरा दिन अपने कमरे में बैठकर टीवी देखकर मैं बोर हो गई हूँ। अब तो आंखों में भी दर्द होने लगा है। हाँ, टीवी भी इंसान कितना ही देखेगा, लेकिन अब तो हम बाहर घूमने भी नहीं जा सकते। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, कहीं कहीं पानी भरा होगा और हमारे लिए अच्छा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पायल रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी। इस बारिश के मौसम ने भी बिल्कुल दुखी कर रखा है। पता नहीं कभी भी गली में कैसे भी पानी भर जाता है। इतनी ज्यादा परेशानी होती है, बस पूछो ही मत। पायल खाना बनाते हुए खुद से बातें कर रही थी और उसके बाद वो सबको खाना बनाकर परोस देती है। सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन बच्चों की बिगड़ती आदत को देखकर राजेश गुस्से में कहता है, आजकल के बच्चों को देखो, बस पूरा दिन मोबाइल चलाते रहते हैं और अब खाना खा रहे हैं तो भी फोन ही चलाना है। अरे कम से कम इस तरह अन्न का तो अपमान मत करो और खाना तो शांति से खा लो। कहाँ शांति से खाना खाएंगे, घर के बड़े जैसा करेंगे, बच्चे तो बिल्कुल वैसा ही करेंगे। अच्छा ठीक है दादाजी दादी जी, अब आप गुस्सा मत होइए, मैंने फोन रख दिया है। उसके बाद सब शांति से बैठकर खाना खाते हैं और सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश का मौसम हो रहा था। पायल ने रसोई की खिड़की खोली हुई थी और वो बर्तन धो रही थी। कुछ भी कहो, लेकिन सबसे अच्छा मौसम बारिश का ही होता है। और बारिश के मौसम में सब कुछ कितना सुहाना होता है। सावन का मौसम कितनी सारी बहारें लेकर आता है। इस तरह ऐसा सोचते हुए पायल सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और सुबह उठकर सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे और पायल बाहर आकर अपने घर के बाहर गली को साफ कर रही थी तो देखती है कि थोड़ी आगे जाकर गली में नाली का पानी भर गया है। हर साल की तरह यहाँ पर फिर से यही सब मुसीबत होने वाली है। इस बारिश के मौसम में तो हमारा जीना हराम कर रखा है। सारी गली में नाली का पानी भर जाता है। अरे इस समय इस बेचारी बारिश की क्या गलती है भला। बारिश तो देखो हर साल होती है, लेकिन सरकार जो कोई भी काम ढंग से नहीं करती है ना। सरकार रोड पर और बाकी सब चीज पर ध्यान नहीं देती और खासकर हम इंसान गली में कितना कूड़ा भर देते हैं और नालियों में इतना ज्यादा कूड़ा भरे होने की वजह से पानी कितना ज्यादा ऊपर आ जाता है और कभी ना तो नाली साफ करते हैं और ना ही अपने घर के बाहर का एरिया। बारिश तो एक मौसम है जो अपने साथ बहुत सारा सुहाना मौसम और हरियाली लेकर आती है। हाँ खैर, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, लेकिन अब यहाँ पर हमारा जीना तो हराम होने वाला है ना। ये सब देखकर पायल को बहुत बुरा लगता है और उसके बाद वो घर के अंदर चली जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाकर उनके लिए लंच पैक कर देती है और सबको नाश्ता परोसती है। आज आपको गली के बाहर निकलने के लिए भी ऑटो करना पड़ेगा, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है और आपके कपड़े और जूते गंदे हो जाएंगे। क्या कहा? अभी तो बारिश की ढंग से शुरुआत भी नहीं हुई है और अभी से गली में पानी भरने लगा है। हे भगवान, आगे न जाने क्या होने वाला है।
समझ नहीं आ रहा। हाँ भैया, और अब तो बारिश के मौसम में यहाँ पर कोई ऑटो वाला भी नहीं आएगा। ये लोग अंदर तक आने के लिए भी मना कर देते हैं। आखिर हम अब करें तो क्या करें? एक आम इंसान के लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। इस तरह बारिश में सभी के लिए बहुत सारी परेशानियां इकट्ठी हो गई थीं और हर कोई इन सब चीजों से परेशान था। जैसे तैसे करके ऑटो में बैठकर सब अपने काम पर चले जाते हैं और दोपहर में शीला और सविता दोनों घर में ही रहती हैं। सविता थोड़ा सा टहलने के लिए घर से बाहर निकलती है और ज्यादा आगे नहीं जा पाती। अरे ऐसे भरे हुए पानी में कहाँ जाएगी? बेखाम में कहीं पैर फिसल गया तो गिर सकती है। इससे अच्छा है कि घर पर ही रहो। ना बाबा ना, मैं तो बारिश के मौसम में कहीं जाना ही पसंद नहीं करती, सिर्फ इसीलिए ही। इससे अच्छा तो अपना घर ही ठीक है। अपना आराम से घर पर रहो और मस्त रहो। हाँ, लेकिन कितना ही कोशिश क्यों ना कर लो, ये सब देखकर दिल तो बहुत दुखता है। वहीं दूसरी तरफ शीला भी घर में परेशान हो रही थी। बाहर जाती तो थोड़ा बहुत सब्जी और फल फ्रूट लेकर आती। इसी बहाने बाजार में टहलना भी हो जाता और कुछ बढ़िया चटपटा खाकर भी आ जाती। लेकिन इस बारिश की वजह से भी ना सब कुछ खराब हो गया है। इसलिए शीला टहलने के लिए ऊपर बालकनी में जाती है और जब वो बालकनी में खड़ी होती है तो उसे थोड़ी सी सुकून की सांस मिलती है। हाँ, यहाँ पर जाकर थोड़ा अच्छा लग रहा है और मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है। लगता है आज फिर से बारिश होने वाली है। अभी तो बारिश का मौसम बस शुरू हुआ था और सबके लिए बहुत सारी मुसीबतें अभी आगे आनी भी बाकी थीं। किसी को भी नहीं पता था कि आखिर अब अचानक से क्या होने वाला है। और एक दिन सुबह ही बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाती है और वो काफी तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। बाप रे, आज तो राम बहुत ज्यादा ही बरस रहा है। काफी तेज बिजली भी कड़क रही है और बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं तो कहती हूँ कि हम सबको बारिश में नहाना चाहिए। ऐसी बारिश हर रोज नहीं आती, हमेशा बस थोड़ी सी बारिश आती है और थोड़ी सी बूंदा बूंदी होकर रह जाती है। हाँ बिल्कुल, मेरा भी बारिश में नहाने का बहुत मन कर रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज ऑफिस से छुट्टी ले लूं, क्योंकि आज जाने में बहुत परेशानी होने वाली है भैया। और इतना ट्रैफिक लगेगा ना कि बस पूछो ही मत। ठीक है, तो आज छुट्टी ही करते हैं और आज बारिश का मजा लेते हैं, क्योंकि आज बादल भी एक अलग ही मूड में लग रहे हैं। सब छत पर जाते हैं। छत पर ऊपर बस एक कमरा और वॉशरूम था और साथ में आधी से ज्यादा छत पर टीन डली हुई थी। उनका मकान कोने का था, इसलिए घर के दो तरफ बालकनी लगी थी और एक तरफ बालकनी पर टीन की शेड नहीं थी। इसलिए सब वहीं पर थोड़े से एरिया में नहा रहे थे और बारिश में नहाकर एंजॉय कर रहे थे। हाँ, इस पल को मैं आज जी लूं, जो भी होगा देखा जाएगा कल। मुझसे नैना मिला के मौसम होने लगे पागल, नाचूं मैं आज छम छम छम। इस तरह सब डांस कर रहे थे और सब बारिश में एंजॉय कर रहे थे। लेकिन पायल जल्दी कपड़े बदलने जाती है तब नीचे। मैं तो कह रही हूँ बहू कि घर में जो भी चीज है उन सब के पकौड़े बना लेना। पकौड़े खाने में ही ज्यादा मजा आने वाला है। हाँ, और साथ में बढ़िया कड़क चाय बनाना, तभी पकौड़े और कड़क चाय का मजा आने वाला है। इस तरह सब अपनी फरमाइश के अनुसार पकौड़े का ऑर्डर कर देते हैं और पायल रसोई में जाकर पकौड़े बना रही थी। बहू बनने के साथ बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी आ जाती है। अभी सब एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ पर रसोई में खाना बनाऊंगी। शादी से पहले मम्मियाँ कितना काम करती थी और अब हम उनकी जगह आए हैं तो समझ आ रहा है कि उन्होंने भी कितना कुछ किया है। इसीलिए खास मौके पर उनकी मदद तो करनी ही चाहिए, ताकि जल्दी काम होने पर सब एक साथ एंजॉय कर सकें। ऐसा सोचते हुए पायल चाय पकौड़े बना रही थी और उसने सबके लिए आलू, प्याज, गोभी, मिर्ची और पालक के पकौड़े बनाए थे। पकौड़े और चाय बनाने के बाद वो सबके लिए ऊपर पकौड़े लेकर जाती है और सब बालकनी में बैठकर आराम से पकौड़े खा रहे थे। इतने लाजवाब पकौड़े हैं, खाकर मजा ही आ गया। लेकिन अब मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ तो मेरे दांत में दिक्कत हो रही है। गरम गरम खाना थोड़ा लग रहा है, इसलिए थोड़ा ठंडा करके ही खाऊंगी। ऐसा सुनने के बाद शांति अपने सारे दांत दिखाती है और उसके सारे दांत एकदम सफेद चमक रहे थे। मैं तो तुमसे ज्यादा बूढ़ी हूँ और देखो फिर भी मेरे कितने अच्छे दांत हैं। तो आपको कौन सा असली दांत है दादी? आपके भी तो सारे नकली दांत हैं। अरे अच्छा है कि मैंने ये नकली दांत लगवा लिए,
जिसकी वजह से आज बिल्कुल आराम से खा पा रही हूँ। लेकिन तेरे दादाजी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें ये करना अच्छा नहीं लगता। तो अब देखो, बेचारे काफी कुछ खाने के लिए तरस रहे हैं। मैं तो थोड़ा बहुत पकौड़ी चाय में डुबो कर ही खा रहा हूँ, ताकि नरम हो जाए और मैं उसका आखिरी स्वाद तो ले सकूं। नहीं मम्मी जी, मुझे तो अपनी जिंदगी में हर चीज का स्वाद लेना है, इसलिए मैं भी आपकी तरह नकली दांत लगवा लूंगी जब मेरे सारे दांत टूट जाएंगे तो। इस तरह सब चाय पकौड़े खाते हुए काफी सारी बातें कर रहे थे और ये देखकर शांति और राजेश को सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा था। और इसी खुशी में शांति कहती है कि देखा, थोड़ी देर के लिए छत पर ही आए थे तो सब आपस में कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, और वरना सब नीचे रहते हैं तो अपने अपने कमरों में घुसे रहते हैं और या फिर टीवी और फोन में ही लगे रहते हैं। इस तरह ऊपर काफी समय बिताने के बाद जब सब नीचे आते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उनका घर पूरे तरीके से खराब हो गया था। 5 घंटे की लगातार मूसलाधार बारिश के बाद उनके घर के अंदर बहुत सारा बारिश का पानी भर गया था। ये देखकर सबके पांव तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये सब क्या हो गया? मेरे घर के अंदर इतना सारा पानी, गंदा पानी कहाँ से आ गया? इयो, यहाँ तो घर के अंदर नाली का पानी भी आ गया है। ये तो सच में देखने में भी बहुत गंदा लग रहा है और उसकी कितनी गंदी स्मेल भी आ रही है। प्लीज जल्दी से सब मिलकर इसका सॉल्यूशन निकालो। अरे सॉल्यूशन क्या होगा? यही सॉल्यूशन होगा कि सब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और इस पानी को घर से बाहर निकालो, और साथ में जो भी सामान खराब होने का है उसे जल्दी से साइड में सूखे में रखो। लेकिन मैंने तो पूरे घर में नजरें घुमा कर देख लिया, लेकिन पूरे घर में कहीं भी मुझे सूखी जगह नहीं दिख रही। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और रिया दरवाजा खोल देती है, लेकिन जैसी वो दरवाजा खोलती है तो घर के अंदर थोड़ा और पानी आ जाता है। उप्स, लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हाँ, तो तुम्हें दरवाजा खोलने के लिए कहा ही किसने था? लेकिन हम सब ने ही तो सोचा था कि घर के अंदर का जो पानी है उसे हम बाहर निकालेंगे। अभी सामने वाले घर से सरला भीगते हुए आती है और उसके पैर भी सारे पानी में डूब गए थे। अरे तुम लोगों के घर में तो और भी ज्यादा पानी भरा हुआ है और तुम्हारे घर की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। हमारे घर में भी थोड़ा बहुत पानी भर गया था, हम उसे ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तो गली में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, इसलिए घर साफ नहीं हो रहा। हम भी कोशिश कर रहे हैं बेटा कि कुछ करें, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ तक कि कमरों में भी पानी भरा हुआ है और अब हम सोएंगे कहाँ? हाँ, हमारा घर 30 साल पहले बना था, उसके बाद कभी इसके अंदर खास मरम्मत नहीं करी, और कितनी बार गली बन गई तो मकान हमारा काफ़ी नीचे चला गया था। आज से पहले कभी ऐसी परेशानी नहीं हुई, तो कभी इन सब चीज़ों पर ध्यान भी नहीं दिया। अब तो रहने की सबसे बड़ी समस्या बढ़ गई है कि अब हम रहेंगे कैसे इस घर में, क्योंकि हर जगह पानी पानी हो गया है। आज तो आप सबको अपनी छत पर जाकर बसना होगा, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ भी संभव हो पाएगा। उसके बाद सरला अपने घर चली जाती है और जो थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ था उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। मुझे नहीं लगता मम्मी जी कि हमारा भी घर का पानी बाहर निकलने वाला है। लगता है हमें भी आज रात को छत पर ही सोना होगा। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा ही करना होगा। सच में कभी कभी बारिश किसी किसी के लिए तो बहुत सारी मुसीबत लेकर आ जाती है। एक हमारा इलाका भी ऐसा ही है, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और पानी बहुत ज़्यादा रुकता है। अच्छा बेटा, तुमने सारा ज़रूरत का सामान बचा कर तो रख दिया है ना? जी मम्मी जी, सब रख दिया है। वहीं दूसरी तरफ शांति ने भी जो जरूरत का और आसानी से खराब होने वाला सामान था उसे पन्नी में पैक करने के बाद सब संभाल कर रख देते हैं। उसके बाद जो कमरों में गद्दे थे उन्हें छत पर ले जाया जाता है। पायल अपनी रसोई में जाकर देखती है तो उसे सुकून मिलता है कि रसोई में पानी नहीं है। चलो, अब मुझे थोड़ी सी राहत की सांस मिली है, और रसोई भी इसीलिए बच गई क्योंकि वो पुराने जमाने के हिसाब से थोड़ा ऊंचाई पर बनी हुई थी और घर के सबसे अंदर वाले हिस्से में है, और यहाँ पर 3 दहलीज भी बनी है, इसलिए मेरी रसोई डूबने से बच गई। अब पायल रात को सबके लिए खाना बनाती है और नीचे तो पानी भरा हुआ था, इसलिए कोई भी नीचे बैठकर खाना नहीं खा सकता था। और रिया, यश और रोहन सब ऊपर छत पर खाना ले जाने के लिए उसकी मदद करते हैं और सब आराम से बालकनी में बैठकर खाना खाते हैं। सच कहूँ तो आज खुली हवा में बैठकर खाना खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, पुराने दिन याद आ रहे हैं, किस तरह हम गाँव में खुले आंगन में बैठकर खाना खाया करते थे।
और वहाँ पर हम सब खाना खाते समय बहुत सारी कहानियाँ सुनते थे और बहुत सारे गेम भी खेलते थे। पुराने दिनों की तो बात ही अलग थी। मैं तो हर रोज अपने पुराने बीते हुए दिनों को याद करती हूँ। आजकल तो कोई भी पुराने तरीके से रहता ही नहीं है। रात को सब खाना खाकर बालकनी पर बिस्तर लगाकर सो जाते हैं और टीन की शेड में उन्होंने एक पंखा लगाया हुआ था और वहीं पर एक कूलर लगाकर सब सो जाते हैं। रात को मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए किसी को भी गर्मी नहीं लगी थी। सब इस तरह पहली बार बाहर खुले में सो रहे थे। सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर मच्छर बहुत ज्यादा काट रहे हैं और सब तो कितने आसानी से सो गए। आज मुझे बाहर सोना पड़ा, बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि मेरे लिए तो ये पहली बार है। हालांकि शुरुआत में पायल को नींद नहीं आती, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सो जाती है। अब मजबूरन पूरे परिवार को बालकनी पर ही रहना पड़ता है क्योंकि घर में एसी नीचे ही लगे हुए थे और ऊपर एक कमरा था, बहुत छोटा था और उसमें कोई एसी नहीं था। सविता उस कमरे से बाहर आती है। इस कमरे में तो बहुत ज्यादा गर्मी है और यहाँ बालकनी पर ही अच्छा लग रहा है, इसीलिए तो हम सब यहाँ बैठे हैं। पायल सबके लिए नाश्ता बना रही थी और सब नहा धोकर फिर से बालकनी पर आकर बैठ जाते हैं और बालकनी से उन्हें दूर तक का नजारा देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। सुनीता अपनी बालकनी पर आ जाती है और शीला और सविता उससे बात करने में लग जाती हैं। अरे सही है, तुम लोगों ने तो बालकनी को ही अपना कमरा बना लिया और सब बालकनी पर आकर बस गए। अरे तुम्हें क्या बताएं, रात को हमें कितनी अच्छी नींद आई है। बालकनी करने का फायदा तो हुआ, यहाँ पर बैठे रहने में बड़ा अच्छा लगता है और यहाँ पर बैठकर खाना खाना भी बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, तो इसलिए मैं ऐसे ही नहीं पहले बालकनी पर आकर टहला करती थी। बाहर जाने का तो कोई अभी मौसम ही नहीं है, इसलिए घर में बालकनी पर ही रहो। इस तरह सब बालकनी पर आ जाते हैं और आमने सामने वाले पड़ोसी भी बालकनी पर आकर ही बैठ जाते हैं और शीला और सविता उनसे बातें कर रही थी। यूं ही पूरा दिन गुजर जाता है। आज पूरा दिन टीवी नहीं देखा तो मेरी आंखों में भी दर्द नहीं हुआ और अच्छा खासा टाइम पास भी हो गया बालकनी पर आने में। हाँ, मुझे भी यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। लेकिन बस एक ही इंसान को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पायल को। वो रात को भी सबके लिए खाना बनाती है और सबको ऊपर खाना देकर आती है। अरे बेटा, खाने में नमक जरा कम है तो एक बार नमक लाना तो। अब पायल नमक लेने के लिए नीचे रसोई में जाती है। उसके बाद रिया उसे कहती है, भाभी जरा मेरे लिए आप दही ले आइए, अभी खाने के साथ दही खाने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ, मुझे भी दही चाहिए। पायल फिर से नीचे जाती है और अब वो गुस्से में बड़बड़ाती है। आज मैं पूरे 20 चक्कर लगा चुकी हूँ और कोई भी एक बार में काम नहीं बता रहा। सबको अलग अलग बारी में ही क्यों याद आ रहा है। अब पायल दही लेकर जाती है तो यश कहता है, अरे भाभी, आप सिर्फ दही लेकर आई हैं, इसके साथ आप कम से कम बूंदी ले आती। आपको पता है ना, मुझे बूंदी का ही रायता बहुत पसंद है खाने के साथ। अब पायल दोबारा नीचे जाती है। अरे तो पहले मुझे याद नहीं दिला सकता था क्या? मतलब इसमें भी मेरी ही गलती है। इस तरह पायल काफी परेशान हो गई थी। बाकी सबको तो बालकनी पर रहने से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन पायल को ही काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अगले दिन शाम को जब सब साथ बैठकर चाय पी रहे थे, आखिर हम कब तक इस तरह ऊपर बालकनी पर ही रहेंगे? मैं तो कहती हूँ बारिश का मौसम खत्म होने के बाद हमें अपने घर को दोबारा बनवा लेना चाहिए और इसके 2 हिस्से कर लेने चाहिए। ऐसी बात कहने पर शांति और राजेश उसे गुस्से से देखते हैं। तुमसे हमने कितनी बार कहा है कि हमारे जीते जी तुम लोग अलग नहीं हो सकते। इस परिवार के 2 टुकड़े नहीं होंगे। हाँ, आज तो ये बात कह दी है, लेकिन आगे से ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। इस तरह इस बात को तो यही खत्म कर दिया जाता है, लेकिन सविता एक बात कहती है, हाँ, लेकिन हमें घर के पानी को तो निकलवा लेना चाहिए। आखिर कब तक इस तरह घर में पानी भरा रहेगा? और गली में भी किसी टैंकर वाले से बात करके देखो कि वो सारा पानी निकाल ले तो। रोहन एक आदमी के पास कॉल करता है, अरे भैया, मैं अभी घर पर नहीं हूँ, मैं कुछ दिन गांव आया हूँ, इसलिए अभी तो ये काम नहीं हो पाएगा। बात होने के बाद रोहन कॉल कट कर देता है। अभी वो अपने घर पर नहीं है, वो गांव गया है, इसलिए उसने अभी कोई काम करने से मना कर दिया है। लो जी, अब तो ऐसा लग रहा है कि बालकनी पर ही बसना होगा। बालकनी पर बसना कुछ बुरा नहीं था, लेकिन इसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी पायल को हो रही थी। जैसे एक दिन, अरे बेटा, बढ़िया बारिश का मौसम हो रहा है, जरा जल्दी से हमारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना कर ले आओ। अब पायल नीचे चली जाती है और सबके लिए पकौड़े बनाने लगती है
पायल को पकौड़े बनाने से परेशानी नहीं थी, लेकिन वो जब सारा सामान ऊपर लेकर जाती है और सब बार बार उससे चक्कर लगवाते हैं। अरे बेटा, तूने पकौड़े के ऊपर चाट मसाला तो डाला ही नहीं, जरा जाकर ले आ। पायल गुस्से में फिर से नीचे आती है। अरे जब अभी थोड़ी देर पहले मैं चटनी और एक्स्ट्रा चाय लेने आई थी, तब क्यों नहीं बताया किसी ने? खुद तो सब आराम से जाकर बालकनी पर बस गए हैं और पूरा दिन मुझे बस ऊपर नीचे करवाते रहते हैं। परेशान हो गई हूँ मैं तो। लेकिन उस समय बारिश नहीं होती और जब थोड़ी देर बाद बारिश होती है तो हालांकि बेटा, हमने थोड़ी देर पहले पकौड़े खाए हैं, लेकिन अब बारिश में कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, तो तुम हमारे लिए नमक पारे और साथ में कुछ अच्छा सा बना दो। अभी थोड़ी देर पहले ही पायल ने पकौड़े बनाने में बहुत मेहनत की थी और अब वो फिर से रसोई में सबके लिए उनकी फरमाइश का खाना बना रही थी। पहले नीचे रहते थे तो कम से कम बारिश आने पर एक बार ही खाना बनाना पड़ता था, और अब तो हर थोड़ी देर में रसोई आकर कुछ न कुछ बनाना पड़ता है। एक तो पायल को ये समस्या थी और दूसरी ये है कि घर में कुछ भी बात होती तो सविता और शीला चिल्लाकर सामने वाली पड़ोसन को घर की सारी पर्सनल बातें बता देती थी। अरे हाँ, हमारी पायल बहू तो गिर गई थी और तभी तो उसके चेहरे पर इतनी गंदगी लग गई थी। सामने वाली बालकनी से ये सब सुनकर सरला भी हंस रही थी। अरे वाह, तेरी बहू को ये भी नहीं पता कि खेतों में क्या काम कैसे होता है। अब शीला और सविता हंसकर ये बात सरला को बता रही थी, लेकिन पड़ोसन सुनीता भी है, बात सुन लेती है और गली में खड़ी औरतें भी ये सारी बातें सुन लेती हैं। और जब से पूरा परिवार ऊपर आकर बालकनी पर बसा है, तब से कुछ भी बात करता है तो हमें भी पता चल जाता है, पूरी खैर खबर मिल जाती है। और उसी समय पायल अपने घर के बाहर के एरिया को साफ कर रही थी और घर के अंदर का पानी निकाल रही थी। ये सब सुनकर पायल को बहुत गुस्सा आ जाता है। साथ ही उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके दोनों सास बैठकर बालकनी पर एक दूसरे की चुगली करती थी और ये सारी बातें कोई दूसरा भी सुन लेता था। मम्मी जी, चाची जी, आपको यहाँ पर इतनी जोर से बातें नहीं करनी चाहिए, कोई दूसरा भी हमारी बातें सुन लेता है। अरे तो क्या हो गया, सुनने तो, हमने कौन सा चोरी की है जो किसी से डरना है। अब इस बात पर पायल और ज्यादा चढ़ जाती है और उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। साथ ही अब बारिश होने की वजह से कोई बारिश में नहाने के लिए तो कोई बारिश में छत के नीचे बैठकर चाय पकौड़ी खाने के लिए छत पर आने लगा था। इसलिए पायल ने अपनी दोनों तरफ की बालकनी पर पर्दे लगा दिए थे। एक दिन सब दिन में सो रहे थे और पर्दे लगे हुए थे, लेकिन शीला ने पर्दा हटा दिया और सीधी धूप पायल के ऊपर आई, जिससे उसकी हल्की सी नींद खराब हो गई और वो सब बातें सुन लेती है। अरे तेरी बहू तो कैसे कुंभकर्ण की तरह सोती रही है और कितने जोरदार खर्राटे ले रही है। ये सब बात सुनकर पायल को और भी ज्यादा अजीब लगता है और वो वहां से चली जाती है। शाम को पायल जब सबके लिए पकौड़े लेकर आती है तो सामने से सुनीता कहती है, अरे भाई, अकेले अकेले पकौड़े खाए जा रहे हैं, जरा हमें भी दे दो। यहाँ तक बस खुशबू आ रही है लेकिन पकौड़े नहीं। अरे बिल्कुल, चिंता क्यों करती हो, हमारी बहू अभी पकौड़े लेकर आती है और अभी हम रस्सी में बांधकर तुम्हें पकौड़े पहुंच जाते हैं। इस तरह पायल को और पकौड़े बनाने पड़ते हैं और उसके बाद वो बालकनी से रस्सी सामने वाली बालकनी पर फेंक देती है और उसमें एक टिफिन में पकौड़े बांधकर सामने पहुंचा देती है। सामने सुनीता पकौड़े भी खा लेती है, लेकिन कभी भी निकाल देती है। अरे अगर इसके साथ बढ़िया इमली वाली खट्टी मीठी चटनी होती तो स्वाद और अच्छा हो जाता। एक तो सारे पकौड़े खा गई और ऊपर से कमी भी निकाल रही है। आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है। इस तरह दिन गुजर रहे थे और पायल का व्यवहार बदल रहा था और उसके व्यवहार में अब चिड़चिड़ापन आता जा रहा था। अरे बेटा, जरा आज खाने में तोरी की सब्जी बना देना। ठीक है मम्मी जी। पायल गुस्से में नीचे आकर खाना बना देती है। उसके बाद जब वो रोहन और यश का जॉब से आने का इंतजार कर रही थी तो वो थोड़ी देर ऊपर बालकनी में आकर फोन चलाने लगती है। तो अरे बहू, तू कब से फोन चला रही है? मुझे तो पता भी नहीं चला। अभी सरला ने मुझे बताया, इतना ज्यादा फोन चलाना अच्छा नहीं होता। तब तक बैठकर कुछ और ही काम कर ले, कम से कम धनिया के पत्ते ही छांट लेती। ये बात सुनकर पायल का पारा हाई हो जाता है, लेकिन वो कुछ कह तो सकती नहीं थी। अब कोई प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये लोग चाहते क्या हैं। अब एकदम बालकनी पर आकर बस गए हैं तो सबने मिलकर बस मेरा जीना हराम कर रखा है। पायल गुस्से में वहां से बिना कुछ कहे ही चली जाती है और पायल का चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था।
पूरा दिन पूरा परिवार बालकनी पर रहता था और ऐसी हरकतें करता जिसकी वजह से पायल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था। और अब पायल को बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं मिल रही थी। रात को सब खाना खा लेते हैं और पायल अभी भी बहुत गुस्से में थी। ये सब शांति देख रही थी और तब शांति पायल को छत वाले कमरे में बुलाती है और उससे बात करती है। क्या बात है बेटा, मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो। दादी जी, आप तो देख रही हैं ना कि हर कोई हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। जब देखो हर कोई मुझे कभी फोन के लिए टोकता है तो कभी दिन में सोने नहीं देता और सब लेट उठते हैं, लेकिन मैं तो सबसे पहले उठकर सारा काम करती हूँ। साथ ही खाना बनाने के लिए बार बार नीचे रसोई में जाना पड़ता है। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ बेटा कि हमारे बालकनी पर आकर रहने के बाद सबसे ज्यादा परेशानी तुम्हें ही हो रही है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत खुदगर्ज हूँ, लेकिन जब से हम बालकनी पर आकर रहने लगे हैं तो हर कोई फोन की दुनिया से निकलकर आपस में साथ बैठकर खाना खा रहा है और सब पुराने दिनों को याद करते हैं। तुम चाहो तो बालकनी में अपनी रसोई लगा सकती हो। और बेटा, जरूरी नहीं कि हम हर किसी चीज को एक गलत नजरिए से ही देखें, उसे हम अच्छे नजरिए से भी देख सकते हैं। जी दादी जी, तो यानी आप चाहते हैं कि जिस भी वजह से परिवार के बीच में दूरियां आई हैं तो उन्हें खत्म करने का ये सही मौका है? हाँ, मुझे ऐसा लगता तो है। इस तरह पायल को शांति की बात समझ आ जाती है और वो अब कोशिश करती है कि छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करे। और अब उसने एक छोटा सिलेंडर और एक सिंगल चूल्हा ऊपर बालकनी पर ही रख लिया और रसोई का सारा सामान लाकर अंदर कमरे में रख दिया था। अरे बहू, ये सब क्या है? मैंने सोचा मम्मी जी कि अब हम क्यों ना बालकनी पर बस गए हैं तो अच्छे से ही बस जाए। अब पायल वहां पर ही खाना बना रही थी और इसलिए उसे अब ऊपर नीचे के चक्कर लगाने कम पड़ते हैं। आज मैंने आप सभी के लिए बढ़िया शाही पनीर बनाए हैं और साथ में बूंदी का रायता भी है। ऐसा सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया और मेरा बड़ा मन कर रहा है खाने का। हाँ, आज का खाना खाकर तो मजा आ जाएगा। सब खाना खा लेते हैं और उसके बाद पायल वहीं साइड में बर्तन धो लेती है। सारा काम खत्म होने के बाद पायल सबको ऊनो कार्ड्स देती है और वो बोलती है कि चलिए हम सब खेलते हैं और जो हारेगा उसे हमें पार्टी देनी होगी। आजकल के बच्चों का बड़ा अजीब है, गेम खेलते हैं और हारने जीतने की खुशी में पार्टी मांगते हैं। ये तो हमारा ट्रेंड है मम्मी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खेलने से पहले ही डर गई इसलिए ऐसा कह रही हैं? अरे, मैं किसी से नहीं डरती और ना ही हमें हारने का डर है। चलो ठीक है, खेलते। इस तरह सब साथ बैठकर कार्ड्स खेलते हैं और इस गेम में शीला हार जाती है। चलो, मैं हार गई। अच्छा बताओ, क्या चाहिए तुम्हें पार्टी में? अभी तो बारिश का मौसम है, मौसम खराब है और मैं बाहर जाकर कुछ ला नहीं सकती तुम्हारे लिए। अरे मम्मी, चिंता मत करो, अभी ऑनलाइन हम आइसक्रीम मंगवा लेते हैं और हम सब आइसक्रीम खाएंगे। रिया रात को ही आइसक्रीम ऑर्डर करती है और जब ऑर्डर देने वाला आता है तो रस्सी में बांधकर थैला नीचे लटका दिया जाता है और वो लड़का उसके अंदर सारी आइसक्रीम रख देता है। और उसके बाद रिया रस्सी में थैला ऊपर खींच ले आती है और उसके बाद सब बड़े मजे से आइसक्रीम खाते हैं। एक आइसक्रीम है जिसे मैं आसानी से खा सकता हूँ बिना किसी परेशानी के। सच में आइसक्रीम खाकर बड़ा मजा आया और मुझे तो तुम्हारा ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि घर बैठे ही सारा सामान भी आ गया और हमें नीचे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी किसी को। हाँ बिल्कुल, मुझे भी काफी अच्छा लगा। आजकल के बच्चों की कुछ चीजें अच्छी भी हैं और कुछ हमारे जमाने की अच्छी थी। आपके जमाने की भी बात बहुत अलग थी। मेरी मम्मी भी बहुत सारी कहानियां सुनाती थी चाची जी। उस समय तो अलग अलग तरह के लालटेन होते थे और साथ में पढ़ने का तरीका भी बहुत अलग होता था। एक तख्ती आती थी जिसे लीपा जाता था। हाँ, मैं पढ़ने के लिए कुछ साल स्कूल में गई थी तो हम वैसे ही पढ़ते थे। और हमारे जमाने में तो अंग्रेजी 6ठी क्लास में पढ़ाई जाती थी। इस तरह सब बहुत सारी बातें करते हैं और ये सब देखकर आज शांति और राजेश को सबसे ज्यादा खुशी होती है। इस तरह सब लोग बालकनी पर बस गए थे। ऊपर बाथरूम तो था ही और उन्होंने पर्दे लगाकर बड़ा सा कमरा भी बना लिया था ताकि कोई अड़ोसी पड़ोसी ज्यादा ताक झांक न कर सके, इसलिए पहले पर्दा लगाया था। लेकिन शीला और सविता दूसरों के घरों में ताक झांक करती थीं। देख जरा, वहाँ पर उस घर में कमरे में पति पत्नी की लड़ाई हो रही है। लगता है लड़का उसे मार रहा है। अरे आजकल लड़कियां मार खाने वाली नहीं हैं। तुम्हारी तो आंखें ही ज्यादा खराब हो रखी हैं। लड़की लड़के को मार रही है। हे भगवान, इनकी तेज चिल्लाकर चुगली करने की आदत और साथ में दूसरों के घरों में झांकने की आदत बड़ी बेकार है।
बस अब पायल इसी बात से परेशान थी, इसलिए इस बात के लिए भी वो उन्हें समझाती थी और कई बार पर्दा लगा देती थी। इस तरह काफी दिन गुजर गए थे और अब घर के मर्द एक सल्यूशन लेकर आते हैं। इस बार हमें इतनी ज्यादा परेशानी हुई है, मुझे लग रहा है कि घर फिर से तोड़कर बनाना ही होगा, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि अभी हम घर तोड़कर बनाएं और कल को फिर से इसके हिस्से करें, क्योंकि मम्मी पापा आज नहीं तो कल हमें अलग तो होना ही है। हाँ बिल्कुल, कल को हमारे बच्चों की शादी होकर उनके बच्चे होंगे, फिर उनके भी बच्चे होंगे, तो हर बार इस तरह से बनाया नहीं जाता। बहुत पैसा लगता है आजकल घर बनाने में, तो एक न एक दिन अलग तो होना ही है। ये बात सुनकर शांति और राजेश बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और इस बात पर कुछ नहीं कहते। ये देखकर पायल को बहुत बुरा लगता है। बालकनी पर बसने के बाद सभी काफी अच्छे से रहने लगे थे और पहले की तरह एक दूसरे को इग्नोर करने की बजाय सब एक दूसरे से अब बातें तो करने लगे थे। लेकिन क्या यही हकीकत थी कि सबको अलग अलग होना पड़ेगा? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अभी कुछ समय के लिए जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है उस पर काफी मोटी लेयर फर्श की लगा दे, क्योंकि हमारे कमरे बहुत ऊंचे हैं और इस तरह हम उसे जमीन से थोड़ा ऊपर कर सकते हैं ताकि हमें बारिश में परेशानी ना हो। आइडिया अच्छा है। इस तरह कुछ साल निकल जाएंगे और उसके बाद हम घर बनवाएंगे, तो नीचे से हम घर अलग कर लेंगे और ऊपर से भी घर अलग होगा, लेकिन एक बालकनी ऐसी बनाएंगे जो बड़ी हो सकती है, क्योंकि इस बालकनी की वजह से हम सब एक साथ फिर से रहना सीखे हैं और कल को जब भी बिजी होंगे या फिर परिवार में दरार आएगी तो ये बालकनी फिर से उस दरार को कम कर सकती है। ये बात सुनकर शांति और राजेश की आंखों में चमक आ जाती है। हाँ, हमारे जीते जी तो कम से कम इस घर को अलग मत करो, हमारा बहुत दिल दुखेगा। हमारी भी बस कुछ ही समय की जिंदगी है, उसके बाद जैसा तुम्हें ठीक लगे कर लेना। शीला आज पहली बार शांति की बात से प्रभावित हुई थी, जो हमेशा उन्हें घर से अलग करना चाहती थी। पहली बार वो कहती है, मम्मी जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी बारिश के मौसम में जो भी मुसीबत आई, हम सब परिवार वालों ने मिलकर उसका सामना किया और कितने अच्छे से हम बालकनी पर बस गए और हमारा समय व्यतीत हुआ। इसलिए मुझे भी लगता है कि हमें इस तरह अभी अलग नहीं होना चाहिए। आज तो लगता है सूरज उत्तर से भी उग गया। मुझे खुशी है कि इन सभी बात से सभी परिवार वाले सहमत हैं। इस तरह बारिश के मौसम में पूरा परिवार बालकनी में बस जाता है और नीचे के मकान की मरम्मत करवा दी जाती है और उसे अंदर एक पक्का फर्श देकर उसे ऊंचा कर दिया जाता है ताकि वो जमीन से ऊपर हो सके और अगली बारिश का पानी उसमें अंदर न आए।